भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में जुआ के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, 19 गिरफ्तार। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख और बीजेपी एमएलए छोटी कुमारी निकली देवघर यात्रा पर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ भूटा का 1 दिवसीय अधिवेशन सह संघ का पुनर्गठन संपन्न। अभया कांड के विरोध में डॉक्टरों एवं पारा मेडिकल कर्मियों ने निकाला रैली। सावन में कांवड़ियों की सुविधा पर जिलाधिकारी की पैनी नजर, देर रात पहुंची धांधी बेलारी। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। मधुसूदनपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पुरानी शहर निवासी सुनील यादव अपने घर पर बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर अवैध तरीका से जुआ खिलवा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम का गठन कर मौके पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 19 लोगों को गिरफ्तार किया। 5,10,000 रुपये नगद, 13 ताश की गड्डियां, 5 एटीएम कार्ड और 18 मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस द्वारा मौके पर विमल यादव, कारू यादव, राहुल कुमार, दिलीप शाह, सुरेंद्र कुमार, दीपक कुमार, देवानंद मंडल, रोशन कुमार, श्रवण कुमार, रोहित कुमार, रवि यादव, मोहम्मद आजम मन्नान, पवन कुमार शाह, मोहम्मद समीन उल्लाह, जितेंद्र कुमार, चंद्रशेखर कुमार, अमित कुमार, संदीप कुमार और मंटू यादव को गिरफ्तार किया गया। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए सिटी एसपी अतुलेश झा कहते हैं, मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई। यहाँ पर सुनील यादव जो हैं, इनके द्वारा अपने घर पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके अवैध तरीके से जुआ खेल रहे हैं और इसका आयोजन पहले से भी किया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम को लीड किया स्वयं एसडीपीओ ने और थानाध्यक्ष रीडिंग टीम में भी थे। सूचना को दृढ़ बनाने हेतु डीआईओ टीम का सहयोग लिया गया था। उनके द्वारा प्रॉपर तरीके से इस सूचना का सत्यापन किया गया एवं फिर थाना जो टीम है उसके साथ मिल करके घटनास्थल पर रेड किया गया। तो टीम के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। वहां पर उक्त स्थल से अवैध रूप से जुआ खेल रहे एवं इसका आयोजन करवा रहे कुल 19 व्यक्तियों को विधिवत तरीके से हिरासत में लिया गया है तथा उक्त स्थल से 5,10,000 रुपए कैश, 13 गड्डी ताश, 5 एटीएम कार्ड एवं 18 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सीज किया गया है। इन लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में जो एफआईआर है वो भी दर्ज की गई है। साथ ही इन लोगों का जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो भी पता किया गया है। तो इनमें से कई लोगों के पास पूर्व में गंभीर अपराधों में क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये लोग कुछ मामलों में संज्ञान भी लिया गया है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं और उन्हीं धाराओं में इनको हम लोग चार्जशीट करने का प्रयास करेंगे। कैसे हम लोगों को अभी और भी कुछ लोगों के नाम पता चले हैं, उनके मूवमेंट्स और उनकी क्या गतिविधि रही है इस पर भी हम लोग पूछ सकते हैं। इन लोगों का प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को कल रात में पता चला है उसमें लगभग 8 आपराधिक इतिहास अभी तक है जो सामने आ चुका है, लेकिन और भी आपराधिक इतिहास हम लोगों को पता जैसा है और भी सामने। एक व्यक्ति जो यहाँ पर खेलने आए थे, मंटू यादव हैं, उनका 3 क्रिमिनल हिस्ट्री है 2022 से। इनका जैसा कि आपने कहा है कि हत्या के भी केस में इनका नाम है। और विमल यादव है जो इसके आयोजक थे, उनका भी सनहौला में क्रिमिनल हिस्ट्री है। फिर दिलीप शाह है, ततारपुर में इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है। 2 और व्यक्ति हैं जिनका ततारपुर में क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस प्रकार से ये लोग जो हैं क्राइम में पूर्व में भी एक्टिव रहे। जो गैम्बलिंग एक्ट होता है उसकी धारा है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो धारा 111 बीएनएस की है। भाजपा नेता संजय मयूख अपने पूरे परिवार के साथ सुल्तानगंज पहुंचे। यहां नमामि गंगे घाट पर पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और कांवर में गंगा जल भरकर पैदल देवघर के लिए रवाना हुए। खास बात यह है कि संजय मयूख पिछले 38 वर्षों से लगातार पैदल सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा कर रहे हैं। इस बार भी वे बिहार और देश की उन्नति, सुख शांति और समृद्धि की कामना लेकर बाबा भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं। संजय मयूख के साथ छपरा की विधायक छोटी कुमारी भी देवघर की पैदल यात्रा पर रवाना हुई। दोनों ने सुल्तानगंज में गंगा स्नान और जल भरने के बाद बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए अपनी यात्रा शुरू की। मौके पर उन्होंने कहा, हर साल हम जाते हैं 87 से पूरे परिवार सहित, और अब तो विधायक छोटी कुमारी जी भी 4-5 साल से जा रही हैं। हम 87 से अब तक लगातार कोरोना को छोड़ के बाबा के आशीर्वाद से चलते रहे हैं।
और बाबा को जलाभिषेक किया है बाबा का। मैं बाबा से अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए बाबा से कामना करूंगी कि मेरे जिले को आगे बढ़ाएं। बस यही मेरी कामना है कि मेरे क्षेत्रवासी और मेरे पूरे बिहार की जनता का सुख समृद्धि है पूरे बिहार में। बस यही मेरी टीएनबी विधि महाविद्यालय भागलपुर में आज भागलपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ भूटा का 16वां एक दिवसीय परिनियमित अधिवेशन भव्य एवं गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। अधिवेशन के दौरान नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया तथा संघ के विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का चयन किया गया। पर्यवेक्षक के रूप में AI फुक्टो के उपाध्यक्ष एवं मुंगेर विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के महासचिव डॉक्टर हरिश्चंद्र शाही उपस्थित रहे। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर दिव्य प्रियदर्शी, डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार, महासचिव के रूप में डॉक्टर प्रशांत कुमार, सहायक सचिव डॉक्टर राकेश कुमार, संयुक्त सचिव के रूप में डॉक्टर आरती कुमारी, डॉक्टर सुरेश बिंद, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन और डॉक्टर सुनीता कुमारी, प्रधान संरक्षक के रूप में डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्र सुमन, प्रक्षेत्रीय मंत्री के रूप में डॉक्टर मुशर्रत हुसैन, डॉक्टर आरती कुमारी, डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, डॉक्टर राणा रंजीत, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में डॉक्टर रंजना कुमारी, डॉक्टर गोलक मंडल, डॉक्टर राजेश ठाकुर, डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर पुलकित कुमार मंदर, डॉक्टर आशीष कुमार और कोषाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेश ठाकुर। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रशांत कुमार कहते हैं, क्या प्रोग्राम है? आज मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार है और मैं टीएनबी विधि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। और आज भूटा का 16वां एक दिवसीय अधिवेशन है जो टीएनबी विधि महाविद्यालय के परिवार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें भूटा के सभी सदस्य अध्यक्ष सहित जो है उपस्थित हुए हैं। आज जो भूटा सोई हुई थी, आज उनके पुनर्गठन के लिए जो है यहाँ जो है बैठक की गई है। आज ही के दिन 2 वर्ष पूर्व अभया हत्याकांड के विरोध में द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया के बैनर तले भारी संख्या में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों ने कोतवाली चौक से घंटाघर चौक तक एक जुलूस निकाला। मौके पर डॉक्टर वर्षा रानी कहती हैं, आप लोग याद कीजिए 2 साल पहले आज ही के दिन अभया निर्मम तरीके से बलात्कार और उसकी डेथ हुई। शी वॉज ए डॉक्टर ऑन ड्यूटी। ये बहुत ही संगीन विषय है कि डॉक्टरों का, पैरामेडिकल स्टाफ्स का अपने ड्यूटी पे रहना, रात के समय ड्यूटी पे रहना, ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। और रात के वक्त में ड्यूटी देनी पड़ती है जिस वक्त आदमी भी कम होते हैं, सुरक्षा कर्मी भी नज़र नहीं आते हैं। तो आज के दिन हम लोग संघर्ष से गुजर रहे हैं। इस बात का हम लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं कि आप लोग सारी आम जनता इस बात को समझिए कि डॉक्टरों का काम करना कितना मुश्किल हो रहा है। हर बात में हिंसा भड़क रही है। क्यों भड़क रही है? फिर कुछ भी होता है, काफ़ी सीरियस और काफ़ी गूढ़ बातें होती हैं जिनको उस वक्त समझाना बहुत मुश्किल होता है। स्वास्थ्य कर्मी किस परिस्थिति से गुजरते हैं, तो ये बात हम लोग आज के दिन में संकल्प लेते हैं और समझाना चाहते हैं कि आम जनता नहीं है, डॉक्टर जो ड्यूटी पर है वो सुरक्षित नहीं है। तो इस बात का आह्वान किया गया है पूरे हमारी फॉक्सी जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल्स है और हम लोग भागलपुर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी प्रेसिडेंट डॉक्टर विभाग का हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि आप लोग आगे आइए, बात को समझिए, विषय को। सावन में कांवरियों की सुविधा देखने के लिए जिलाधिकारी ने देर रात धांधी बेलारी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवरियों के लिए की गई व्यवस्थाओं, सुरक्षा और साफ सफाई का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर मौजूद अफसरों को 2 टूक शब्दों में समझा दिया गया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को 24 घंटे मुस्तैद रखने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी अलंकृता पांडे कहती हैं, हम लोगों का प्रयास यही है कि जितने भी कांवड़ हमारे इस यात्रा में सहभागिता कर रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं हो और एकदम निर्बाध रूप से बिना किसी व्यवधान के लोग अपनी यात्रा को पूरा कर पाएं। आंकड़ा क्या रहा है मैम? आज की डेट का जो 1,37,000 लोग जो है रात के 12 बजे से लेकर अब तक जल लेकर के निकल चुके हैं। जो कांवड़िया श्रद्धालु आ रहे हैं व्यवस्था से काफी जी, अभी तक तो व्यवस्था अच्छी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगह मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, पेयजल की सुविधाएं, शौचालय की सुविधाएं, साफ सफाई, सभी चीजें अच्छी रहें। और यदि कोई फीडबैक आप लोगों का भी रहता है तो मैं अपील करूंगी कि जनता भी उसको हमें बताए और आप लोग भी बताएं।